Okay, so hello kids. First of all, good afternoon each and every one of you. My name is Nakul. आप काफी बार बच्चे मुझसे वेबिनार में मिल चुके होंगे एंड आई नो कि अभी आप सारे बच्चों का सीयूईटी का रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, कुछ वरीड होंगे जिनको लग रहा होगा यार मिडवे में स्कोर आया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर कम आया होगा। सो ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। हर किसी के माइंड में एक ही डाउट है, सर अब डीयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक डाउट ये है, सर आईपी यूनिवर्सिटी से विड्रॉल ले या नहीं ले। अब ये सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों के माइंड में इस समय है। कुछ कुछ केटर आज के हम डाउट्स में करेंगे, पर सबसे पहले ना आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू करंटली आर रफली 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड किड। एंड जब हम 17 ईयर्स और 18 ईयर्स की एज में होते हैं तो हमें लाइफ में उतना ही बर्डन लेना चाहिए जितना हम हैंडल कर पाए। इसका क्या मतलब? आप सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी, आप सारे बच्चों ने 11th क्लास की पढ़ाई करी, आप सारे बच्चों ने 12th क्लास की पढ़ाई करी, आप सारे बच्चों ने अपनी बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई करी, उसके साथ साथ आपने एंट्रेंसेस की पढ़ाई करी, बोर्ड एग्जाम्स के बाद एंट्रेंसेस के लिए और ज्यादा आप बच्चों ने एफर्ट डाला। पिछले 2 महीने से यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, इसके साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट प्रोसेस आप साथ में कर रहे हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव, लेवल ऑफ एंजाइटी दैट यू हैव। सो अब यहाँ पे दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट आवर वेबिनार विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया होगा इन सीयूईटी। सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर आया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिम्बायसिस मिल गया, आईआईएम इंदौर मिल गया, नारसी मुंजी मिल गया, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल गया। अभी बच्चे ऑब्वियसली दे हैव वर्कड हार्ड, उनको वो मिला है, तो यस दे शुड एंजॉय देयर सक्सेस। तो इन बच्चों के लिए तो यस, ऑल द बेस्ट, यू हैव वर्कड हार्ड एंड आपने आपको सक्सेस मिली। पर लेकिन वो बच्चे बेटा, इन केस अगर आपका सीयूईटी का स्कोर थोड़ा सा कम आया है, इन केस आपको आईपी यूनिवर्सिटी में बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस नहीं मिल रहे, सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले ये समझना चाहिए, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ। यस, अगर हमें एक ड्रीम कॉलेज मिलता है वो हमें हेल्प करता है, अगर हमें एक बेस्ट कॉलेज मिलता है हमें हेल्प करता है, लेकिन बाय एनी चांस अगर हमें एक बेस्ट कॉलेज नहीं भी मिला, अगर मेरा स्कोर उतना ज्यादा अच्छा नहीं भी आया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। बेस्ट कॉलेज में जाने से पता है बेनिफिट क्या होता है? आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, ब्रांड नेम मिलता है। पर इन केस अगर मैं थोड़े एवरेज कॉलेज में जा रहा हूं, मैंने अपना एफर्ट करा, अब मुझे इस साल बाय लक बाय एफर्ट मिल रहा है एवरेज कॉलेज, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर सीयूईटी में नहीं आया, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आईपी यूनिवर्सिटी में नहीं आया, तो अब एक तो तरीका होगा कि मैं डिसहार्टन हो जाऊं, एक तरीका होगा मैं एंजाइटी में रहूं, एक तरीका होगा मैं पूरे टाइम परेशान रहूं, मैं डिप्रेशन में रहूं। पेरेंट्स एक तरीका होगा अपने स्टूडेंट्स को बार बार स्कूल करे कि यार आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी। अब इन सबको करने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी रिग्रेट कर लो, आप कितना भी परेशान हो जाओ, आप पूरे दिन एंजाइटी में रहो, पूरे दिन डिप्रेशन में रहो, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। लेकिन पता है अब आपके हाथ में क्या है? अगर आपको इन केस एवरेज कॉलेज मिल भी रहा है ना, आपको उस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट बनना है। दैट शुड बी नाउ योर टारगेट। लाइफ को लाइफ होने देते, जो ऑप्शन मिल गया है कॉलेज उसको सेटिस्फाई करके आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल रहा तो परेशान नहीं होना बेटा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आई एम सीइंग फॉर लास्ट 13 ईयर्स ऑफ माई एजुकेशन एक्सपीरियंस कि बच्चे परेशान होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। अब सर 17-18 साल के बच्चे उतना परेशान नहीं होना, लाइफ में बहुत कुछ है अभी अचीव करने के लिए। दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ किड्स। तो आपको अपने एवरेज कॉलेज का बेस्ट बच्चा बनना है। अगर आप अपने कॉलेज के बेस्ट बच्चे बनोगे ना, फॉर श्योर आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। प्लस इसके बाद मुझे अब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई करना है, जो भी आपका एम है उसके लिए एफर्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देना होगा। लेकिन बच्चों अभी हमें परेशान नहीं, जो चीज मेरे हाथ में हमें उसी के लिए परेशान होना होता है। अब जो नहीं है नहीं है, एक्सेप्ट योर ट्रूथ एंड उसमें आगे बढ़ो और आगे फ्यूचर के लिए एफर्ट करो। परेशान होने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आई डू नॉट वांट एनी 17 80 ईयर्स 18 ईयर्स ओल्ड किड कि वो उसकी आंखों में टीयर्स हो, वो परेशान हो, वो एंजाइटी हो। मैंने अपने नेफ्यू को भी देखा है, उससे कुछ नहीं होता बेटा। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर,
सिर्फ एक कॉलेज किसी का करियर डिफाइन नहीं करता है। आपको मिला है, ऑल द बेस्ट, पर नहीं मिला तो हमें आगे मूव करना है। फाइन, विद दिस नोट लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस इंटरेक्शन। सबसे पहले बच्चों, अभी हमें सीयूईटी के प्रोसेस में क्या करना है नकुल सर। अब आप सारे बच्चों का सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक बच्चा है राहुल, आपको पता ही, इसी बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूं हमेशा। लेट्स से इस बच्चे ने लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर दिया, इसने जनरल टेस्ट दिया, इसने अकाउंट्स का पेपर दिया, इसने इको का पेपर दिया, इसने मैथ्स का पेपर दिया, इसने बिजनेस स्टडीज का पेपर दिया। इसने 6 पेपर दिए। लेट्स से इंग्लिश में आ गए 180, जनरल टेस्ट में आ गए 200, अकाउंटेंसी में आ गए 185, इको में आ गए 190, मैथ्स में आ गए 140, बिजनेस स्टडीज में आ गए 200 आउट ऑफ 200। फाइन, ऐसे ही आपके कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। अब क्या होगा बच्चों, अब जो आपका ये स्कोर है, ये सारा स्कोर फेच होगा और ये जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे। क्या होगा बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है, जिसे हम कहते हैं सीसेस, वो क्या करेगा, वो आप सीयूईटी से, एनटीए से आपका सारा का सारा स्कोर को फेच कर लेगा। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद अब आपका स्टार्ट होगा फेज 2 ऑफ सीसेस। अब आपका होगा सीसेस का फेज 2। जब हम सीसेस के फेज 2 में जाते हैं, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है, विच इज चॉइस फिलिंग, या हम उसे कह सकते हैं प्रेफरेंस शीट बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब इसका क्या करना होगा बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस समय कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो डीयू क्या करेगा, आपके सामने एक लिस्ट ओपन कर देगा। उस लिस्ट के अंदर सारे के सारे कोर्सेज होंगे, उनके सारे कॉलेजेस होंगे, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। यानी पता कैसा होगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दिखेगा बीकॉम ऑनर्स, एसआरसीसी, शहीद सुखदेव, ऐसा शहीद सुखदेव के अंदर बीएमएस, ऐसा करते हुए सारे के सारे चॉइसेस आपको दिखेंगे। यानी आपको दिखेंगे आपके हिसाब से जिस जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो सारी चॉइसेस बाय डिफॉल्ट आपको दिखेंगी। 800 से ज्यादा, 900 से ज्यादा चॉइसेस आपको सामने दिखेंगी। अगर आपने सीयूईटी के अंदर कोई कोर्स डीयू का नहीं भी टिक करा था, पर अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप वो भी फिल कर सकते हो। वो ऑप्शन भी आपको क्लियरली दिखेगा। इनकेस अगर मैंने बीकॉम ऑनर्स तो भरा था, लेकिन मैंने नॉर्मल बीकॉम नहीं भरा था, तो बच्चों नॉर्मल बीकॉम का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहेगा, आपको अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनानी है, सारे कोर्सेस और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके। सारे भरने की जरूरत नहीं है, पर जितना आप भरना चाहते हैं उस हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। लेट्स से राहुल ने क्या करा, राहुल ने कहा मैं भरूंगा सबसे पहले शहीद सुखदेव बीएमएस, सेकंड पे मैं भरूंगा एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, थर्ड पे मैं भर दूंगा एसआरसीसी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फोर्थ पे मैं भर दूंगा शहीद सुखदेव बीएफआईए। लेट्स से ये बस 4 ही चॉइसेस भर के चलता है। अब क्या होगा बच्चों, हर एक कोर्स में अलग अलग स्कोर काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑनर्स कोर्सेज में जाना है तो स्कोर आता है 800 में से, आपको पता ही है। इंग्लिश का स्कोर प्लस 3 डोमेन्स का स्कोर। ऐसे ही इको ऑनर्स में 800 में से इंग्लिश का स्कोर प्लस 3 डोमेन्स का स्कोर। लेकिन कोर्सेज लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीएमएस, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश का स्कोर प्लस जीटी का स्कोर प्लस मैथ्स का स्कोर, तो 650 में से आपका स्कोर काउंट होगा। लेकिन देर आर सम कोर्सेज जिसमें दोनों एलिजिबिलिटी यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसने फिफ्थ भरा बीकॉम, नॉर्मल ऑनर्स नहीं, बीकॉम भरा, इसने बीकॉम भर दिया गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब बीकॉम की एलिजिबिलिटी या तो 800 में से स्कोर काउंट हो सकता है, या फिर 650 में से भी स्कोर काउंट हो सकता है। तो बच्चों आप पता है क्या होगा, जो भी प्रेफरेंस आप बनाओगे, अपने आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन पिक कर लेगा। इवन आपको पता है, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन करोगे, अभी जब स्टार्ट होगा सीएसएस का फेज 2, तो वहां पे वो आपको बताएगा भी
कि कोर्स वाइज आपका कितना बेस्ट स्कोर दिल्ली यूनिवर्सिटी फेच कर रहा है, आपको वो भी दिखेगा, अपने आप दिखेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना स्कोर फेच कर। तो यानी मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, मेरा अब नेक्स्ट काम होगा कि मैं अपनी प्रेफरेंस शीट को बनाऊंगा। अब बात आती है प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें माइंड में रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट ईयर कट ऑफ अगर आपको मिल पाए, ऑल्दो कम अवेलेबल लास्ट ईयर कट ऑफ, आईएमएस ने आप बच्चों के लिए कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट बना रखी है, अभी दिखाओ। हमने ज्यादातर फोकस किस किस पॉइंट पे करा है मैं आपको वो बता देता हूं। तो मैं आपको भी क्या करूंगा, पूरी प्रेफरेंस हर एक कोर्स की मैं आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड करूंगा। बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट, इको ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट, सारा आईएमएस ने आप बच्चों के लिए बना रखा है। तो वी विल गिव यू दैट, है ना। लेकिन मैं समझा रहा हूं बनाया कैसे है। लास्ट ईयर कट ऑफ, एलुमनाई नेटवर्क, प्लेसमेंट लेवल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, फैकल्टी लेवल, ये सब चीजों को हमने थोड़ा माइंड में रखा। लास्ट ईयर के स्टूडेंट से फीडबैक लिया और बच्चों आपके लिए हमने ये प्रेफरेंस शीट्स बनाई है अलग अलग कोर्सेज की। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आईएमएस ने बीकॉम ऑनर्स की एक प्रेफरेंस शीट बनाई और दो कॉलेज ऑलमोस्ट सेम लेवल के, तो उसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाता है विच इज डिस्टेंस, कि मेरे घर के पास दोनों में से कौन सा कॉलेज है उसकी प्रेफरेंस ऊपर रख सकते हैं। लेकिन बच्चों आईएमएस जो आपको प्रेफरेंस शीट देगा वो कोर्स वाइज दे रहा है। लाइक बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस की रैंकिंग, इको ऑनर्स के कॉलेजेस की रैंकिंग, बीएमएस के कॉलेजेस की रैंकिंग, ऐसे करते हुए कॉलेजेस की रैंकिंग हम आपको दे रहे हैं। आपको बच्चों लेकिन क्या करना है, आपको इन सारे, जस्ट वेट करिए बच्चों, आपको बच्चों लेकिन क्या करना है, आपको इन सारे कोर्सेस को मिसमैच करते हुए अपनी एक शीट बनानी है। अब एक चीज ध्यान से समझो, एक दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। पहला बच्चा है राहुल, दूसरा बच्चा है सिमरन। देयर आर टू किड्स, राहुल एंड सिमरन। राहुल के इंग्लिश प्लस बेस्ट थ्री डोमेन्स को मिला के 750 बन रहे हैं आउट ऑफ 800। सिमरन के इंग्लिश प्लस तीन डोमेन को मिला के स्कोर बन रहा है 749। इतना क्लोज इसलिए रख रहा हूं कि क्लैरिटी से समझ में आए। लेकिन इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट मिला के इस बच्चे का स्कोर बन रहा है 580 आउट ऑफ 650। सिमरन का इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट मिला के स्कोर बन रहा है 575। ठीक है बच्चों। अब राहुल ने जब अपनी चॉइस भरी तो अब राहुल का ये जनरल टेस्ट वाला स्कोर इज बेटर देन सिमरन। इस बच्चे का ये डोमेन वाला स्कोर भी बेटर देन सिमरन। लेकिन ये हो सकता है ना कि राहुल की प्रेफरेंस हुई ऑनर्स कोर्स करने की, उसकी चॉइस ना हो बीएमएस करने की, लेकिन सिमरन की शायद चॉइस ज्यादा हो बीएमएस करने की। तो इससे क्या होगा बेटा, राहुल क्या करेगा, पहले ऑनर्स कोर्सेज की चॉइस भरेगा तो उसे ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज की चॉइस भरी तो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, लास्ट ईयर एसआरसीसी की कट ऑफ वाज 788 आउट ऑफ 800 फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स। लेकिन शहीद सुखदेव की फाइनल कट ऑफ was roughly 565 or 70 out of 650।
तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कुछ बच्चों ने जिनके दोनों में अच्छे स्कोर आए थे, हो सकता है उन्होंने एसआरसीसी को फॉलो कर लिया, हो सकता है ऑनर्स कोर्स को फॉलो कर लिया। तो इसलिए मुझे अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मिक्स मैच करते हुए अपनी एक प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। दिस इज द सिनेरियो जो मुझे अपने पास फॉलो करके चलना पड़ेगा। अभी प्रेफरेंस शीट पे दोबारा से आएंगे, लेकिन जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे, यानी जब आप अपना फेज 2 पूरा कर लोगे, तो इस जब आप चॉइस फिलिंग पूरी करके सबमिट कर दोगे, फिर स्टार्ट होगा बच्चों फेज नंबर 3, विच इज अलॉटमेंट प्रोसेस, यानी आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। अब क्योंकि आप बच्चे ऑलरेडी काफी सारे आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कर चुके हो, आप में से काफी सारे बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी में फ्रीज और फ्लोट समझते हैं। तो याद है जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में 4 राउंड्स हुए, हर राउंड के बाद आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिल रहा था, अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा था। डीयू में भी सेम होगा, यहां में भी हर साल 5 राउंड्स होते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है। तो बच्चों यहां पे भी वही सेम, फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज एलोकेट होगा, फिर आप उसको फाइनल करोगे या फ्लोट करोगे, अपग्रेड पे छोड़ोगे, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर उसमें कॉलेज मिलेगा, थर्ड राउंड होगा, फिर उसमें एक कॉलेज मिलेगा। सेम अलॉटमेंट प्रोसेस यहां पे भी फॉलो होता है। यहां पे एक डिफरेंस है, यहां पे बच्चों जब आपको कोई कॉलेज मिल गया, लेट्स से राउंड नंबर 1 में आपको जब कोई कॉलेज मिला है और उसकी आपने 15,000 रुपए फीस पे करी है, और राउंड नंबर 2 में आपको लेट से एक कॉलेज मिला जिसकी 20,000 फीस है, तो उसी समय आपको बैलेंस फीस पे करनी होगी। और अगर नेक्स्ट कॉलेज की फीस 12,000 होगी, तो वो आपका रिमेनिंग अमाउंट आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा। सो दिस इज हाउ, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में तो क्या है, 96,000 ट्रांसफर हो रही है, कॉलेज की फीस कॉलेज में जाके पे करनी है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई फीस अलग से नहीं है, एक ही फीस है। तो जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, जो आपने फीस भरी, सेकंड राउंड में डिफरेंस अमाउंट या तो पे करना पड़ेगा या आपके वॉलेट में आ जाए। ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, डू नॉट वरी अबाउट द सेम। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो अगेन आपके लिए वेबिनार होगा। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना, अगेन आपके लिए चॉइस फिलिंग का एक वेबिनार होने वाला। दिस इज द फर्दर प्रोसेस, जो फर्दर प्रोसेस रहेगा। लेकिन अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो आप सब बच्चों के माइंड में चल रहे हैं। ये तो पूरा आगे का प्रोसेस है, लेकिन आप बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो बच्चों के माइंड में इस समय चल रहे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर मेरा इतना स्कोर आया है, ये बताओ इसके बेसिस पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सर मुझे ये वाला स्कोर आया है, इसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब ये डेफिनेटली आपको कोई नहीं बता सकता, आपको तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करके चलनी है। अगर आप इसी में परेशान रहे ना कि मेरा स्कोर आया, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप नेट पे पूरे दिन ढूंढते रहोगे, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बढ़िया प्रेफरेंस शीट बना के रखना। हाँ देखो, वैसे क्या कहते हैं, अगर आपको आपका स्कोर 750 आया है 800 में से, इससे ज्यादा आया है, तो चांसेस है आपको नॉर्थ कैंपस में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर 700 से ज्यादा आया है आउट ऑफ 800, अगेन आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर 650 आया है 800, तब भी आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर है 600 आउट ऑफ 800, देन आपको मैक्सिमम कॉलेजेस के ऑप्शन भर के, मैक्सिमम कोर्सेज के ऑप्शन भर के रखने चाहिए। और अभी मैं कुछ पर्सनली कोर्सेज आपको सजेस्ट करूंगा, उनके फॉर्म जरूर भरना, जिससे डीयू का एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये है अगर 800 में से स्कोर ना, अगर आपने 650 वाली कैटेगरी विच इज जनरल टेस्ट वाली कैटेगरी, तो अगर 650 में से आपका 570 प्लस स्कोर आया है, तो चांसेस है बहुत अच्छा कॉलेज, शहीद सुखदेव भी मिलने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेज के चांसेस हैं। 540 से भी ज्यादा स्कोर आया है आउट ऑफ 650, अगेन चांसेस है आपको एक गुड कॉलेज मिलने के।
जनरल टेस्ट के बेसिस पे। अगर आपका स्कोर इवन 500 से ऊपर आया है आउट ऑफ 650 इन जनरल टेस्ट, अगेन आपको ठीक ठाक सही कॉलेज मिल जाएगा। चांसेस है 450 के ऊपर भी 650 में से कोई ना कोई ऑप्शन मिलना चाहिए। इवन यहां भी 550 से ऊपर भी आउट ऑफ 800 आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलने वाला है। पर अगर इससे नीचे है बच्चों, तो आपको मैक्सिमम कोर्सेज अपने पास रख के चलने हैं। अब जिन बच्चों का स्कोर 800 में से 700 से कम आया है, 800 में से 700 से कम आया है, तो बच्चों आपको भी मैक्सिमम कॉलेजेस के ऑप्शन रख के चलने हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या है? हर एक कोर्स के मैक्सिमम ऑप्शंस भरो और मैक्सिमम कोर्सेज भरो। देखो बाय डिफॉल्ट आप बच्चे बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, नॉर्मल बीकॉम ये भरोगे ही। लेकिन बच्चों आपको भरना है सबको इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। आपको इसके अलावा बच्चों कोर्सेज बनने हैं बीए प्रोग्राम कोर्सेज, जिसे कॉम्बिनेशन ऑप्शंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीए कॉम्बिनेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 52 कॉम्बिनेशन कोर्सेज हैं, लाइक बीए इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, बीए इन पॉल साइंस एंड साइकोलॉजी, ऐसे करते हुए 52 हैं। इनके कम से कम 15,000 के आसपास सीट्स के ऑप्शन मिलेंगे बेटा, इसको भी ऑप्शन में रखना। इसके अलावा बच्चों आपको बनना चाहिए बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म। आपको अपने पास ऑप्शन रखना चाहिए बी वोकेशनल। आपको बच्चों अपने पास ऑप्शन रखना चाहिए बीटेक इन आईटी। आपको अपने पास ऑप्शन रखना चाहिए बी एल एड का, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको अपने पास अदर लैंग्वेज के ऑप्शन ऑनर्स करना है तो अदर लैंग्वेज के ऑनर्स ऑप्शन भी अपने पास आप रख सकते हो। मैक्सिमम कोर्सेज के ऑप्शंस अपने पास बच्चों आपको रख के चलने चाहिए। और आपके हिसाब से ना ऑलरेडी कोर्सेज वो दिखा देगा आप किस किस में एलिजिबल हो। नाउ बच्चों अगर आप 650 वाला हो, जो आपने जनरल टेस्ट जिसमें यूज किया है, और इन केस अगर आपका स्कोर 570, 560, 550 से कम है, तो बच्चों आपको ये तो आप भरोगे ही बीएमएस, बीबीई, बीबीएफआईए यानी बीएफआईए। साथ में आपको भरना चाहिए बीकॉम, बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, आपको भरना चाहिए बीए प्रोग्रामिंग, आपको भरना चाहिए मास कम्युनिकेशन यानी बी ट्रिपल एमसी, बैचलर इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। आपको बनना चाहिए बीटेक इन आईटी। आपको बनना चाहिए बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, आपको ये भी भरना चाहिए। आपको भरना चाहिए बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन जो ऊपर बताया वो भी भरो। इसके साथ साथ बच्चों आपको बनना चाहिए बी वोकेशनल। तो मैक्सिमम कोर्सेज के ऑप्शंस अपने पास रख के जरूर चलो। अब जब बच्चों अब यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरा दिमाग लगाना है अपने पास एक चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस को बनाने का। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, लास्ट ईयर से कट ऑफ इस साल कम जाएगी। यस, इस साल जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से कट ऑफ कम जाने वाली है इस साल से। यस, वाई एम सेइंग दिस बच्चों, लास्ट ईयर से कट ऑफ विल बी लेस दिस ईयर, फॉर श्योर। फॉर श्योर दिस ईयर विल बी लेस। कैसे? लेट मी जस्ट शो यू वन डॉक्यूमेंट, जस्ट वेट करें।
नाउ किड्स, दिस इज द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ध्यान से देखो। ये डॉक्यूमेंट है इस साल किस कोर्स के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई करा, और उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 मार्क्स आए, यानी हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करा। सबसे पहले देख के चलो, देखो मैं थोड़ा लास्ट ईयर का कंपैरिजन भी बताते चलूँ। देखो किड्स, अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर, 10 लाख बच्चों ने अप्लाई करा, 8 लाख बच्चे अपीयर करे, 100 परसेंटाइल यानी 200 मार्क्स किनके आए, सिर्फ 1683। लास्ट ईयर दिस नंबर वॉज 5200। तो आप देख रहे हो लगभग 1/4 नंबर हो गया है, बिकॉज दिस ईयर पेपर वॉज ट्रिकी। तो यानी अब मुझे लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर मैं देखूंगा ना, मैं वही एंजाइटी में आ जाऊंगा। लास्ट ईयर जब 4 गुना बच्चे ऐसे थे जिनके इंग्लिश में 200 में से 200 आए, तो अब 4 गुना कट ऑफ एक तरीके से बहुत हाई जा रखी होगी बेटा इंग्लिश की। अब जब मुझे मैक्सिमम के मार्क्स उतने नहीं आए हैं, तो इस साल कट ऑफ विल बी लेस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दिस इज लैंग्वेज में आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, तो मैंने इंग्लिश सबसे पहले देखा। लेट अस अब मूव फर्दर नाउ। अब आते हैं सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट्स पे आप देखो, इकोनॉमिक्स, इट इज ओनली 430 बच्चे जिनके 200 में से 200 आए। लास्ट ईयर दिस नंबर वाज इन थाउजेंड्स। लास्ट ईयर मोर देन 40,000 बच्चे ऐसे थे जिनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल आए। दिस नंबर वॉज, दिस ईयर नंबर इज समवेयर अराउंड 20,000 दिस ईयर। अच्छा, ऐसे ही आप एक सब्जेक्ट देखो, आप सारे बच्चे अगर देखोगे, लेट अस सी मैथमेटिक्स। कितने बच्चों के पास मैथ से, एक बार मुझे जल्दी चैट बॉक्स में यस भेजना। कितने बच्चे ऐसे जिनके पास मैथ से, एक बार चैट बॉक्स में यस भेजो। ना बच्चों, दोज ऑफ यू हैव मैथ्स, जस्ट सी। 4,86,000 बच्चों ने मैथ्स के लिए अप्लाई करा। 200 में से 200 सिर्फ 5 बच्चों के आए हैं। तो मैथ्स का पेपर वॉज वेरी टफ दिस ईयर। इट वॉज वेरी ट्रिकी पेपर दिस ईयर। तो दिस ईयर द पेपर वॉज वेरी ट्रिकी। जस्ट वेट बेटा। लास्ट ईयर 251 बच्चे हैं जिनके आए थे। लास्ट ईयर एप्लीकेंट 4 लाख थे, इस बार ज्यादा हो गए हैं। लेकिन कितने बच्चों के आए हैं बेटा, सिर्फ 5 बच्चों। नॉट ओनली दिस, 190 बहुत ही कम के हैं। बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जिनके 188, 182। बच्चों के टॉपर बच्चों को जानता हूं मैं, जिनके इस साल बोर्ड्स में मैथ्स में 99% थे। सीबीएसई में 99% लेके आए थे बेटा वो। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, कम मार्क्स आए मैथ्स में। कोई ऐसा बच्चा है बेटा यहाँ पे, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखो, मैं लिखो यस, जिसने सीबीएसई में मैथ्स में अच्छा स्कोर किया था, लेकिन एंट्रेंस में नहीं आया मैथ्स में अच्छा मार्क्स। कोई ऐसा बच्चा? अब देखो कितने सारे बच्चे मुझे यस लिख रहे हैं। मैं बताऊं, मैं इसलिए कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूं, इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन लेट मी टेल यू देयर आर सो मेनी किड्स। कम से कम आप में से ऑल ऑफ द मैथ्स स्टूडेंट्स आर राइटिंग यस यस यस। तो दिस इज सिनेरियो विद ऑल। तो कट ऑफ कम जाएगी। अगेन लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर ढूंढने लग जाओगे, कम परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहां बेटा 251 बच्चे थे, यहाँ सडनली 5 बच्चे रह गए। चलो और बढ़ते हैं आगे, और थोड़ा आपको दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा पैनिक कम होगा। और देखो, लेट अस मूव फर्दर। अब हम बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू ये सब्जेक्ट विच इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कहाँ गया, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी, यस दिस इज द अकाउंटेंसी। नाउ बच्चों, अगर आप इवन अकाउंट्स में देखोगे, तो अकाउंटेंसी के अंदर दिस ईयर लगभग 1,56,000 बच्चे एक्चुअल में अप्लाई करा। 1135 बच्चे ऐसे हैं जिनके आए सिर्फ अकाउंट्स के अंदर 200 में से 200 हाईएस्ट स्कोर। तो अगेन द सेम प्रॉब्लम। लास्ट ईयर अगेन ये नंबर 2,000 से ऊपर था, डबल थे, इससे ज्यादा बच्चे थे। आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके सीबीएसई में अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स थे, सीयूईटी में नहीं आएंगे? आई कैन गिव यू इन राइटिंग। पक्का इस साल अकाउंट्स में भी सेम सिचुएशन हुई है। हाँ, अच्छे नंबर किस में आए हैं, ठीक ठाक कौन से सब्जेक्ट में आए हैं? दैट इज बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में मार्क्स ठीक आए। लास्ट ईयर ऑल्दो इससे ज्यादा बच्चे थे 200, लेकिन बिजनेस स्टडीज में आप में से भी काफी बच्चों का बाकी में से बिजनेस स्टडीज में बेटर स्कोर आया होगा। देखो, बेटर स्कोर आया होगा इन बिजनेस स्टडीज।
काफी बच्चे ऐसे होंगे, है ना। लेकिन आप बात समझो, सिर्फ बीएसटी के बेसिस पे कॉलेज नहीं मिलेगा। बीएसटी के साथ अकाउंट भी जुड़ेगा, इको भी जुड़ेगा, जहां मैथ्स की, अब इको ऑनर्स करने के लिए तो मैथ्स जुड़ेगा, यस और नो। तो मैथ्स हर किसी का मार्क्स कम है, तो कट ऑफ विल बी लेस देन लास्ट ईयर। सबसे पहले समझो, इस साल मार्क्स कम आए हैं सीयूईटी में देन लास्ट ईयर। दिस ईयर पेपर वाज टफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब एक और पेपर पर पढ़ो। यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे बेटा जिन्होंने जनरल टेस्ट को भी ऑप्शन अच्छे से रखा है, और जो बीएमएस बीबी बीएफआई है प्रोफेशनल कोर्सेज में रखना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखो यस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में यस। है ना काफी सारे बच्चे। तो अब एक चीज समझो, जनरल टेस्ट का पेपर हमेशा हर साल इंडिया में हाईएस्ट बच्चे देते हैं, क्योंकि इसका स्कोर बहुत सारी जगह काउंट होता है। तो बच्चों 7 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इस साल पेपर दिया जनरल टेस्ट का। किसी के 250 आए ही नहीं, किसी के भी 250 नहीं आए। सबसे पहले समझो, हाईएस्ट स्कोर ही 244 है, वो भी एक ही बच्चे का आया है। लास्ट ईयर 250 34 बच्चों के आए थे लास्ट ईयर। और पता है 99% लास्ट ईयर तो जीटी में बहुत बच्चों की थी, इस बार तो नहीं है। आप देखो 244 इज दी नंबर वन स्कोर। तो जनरल टेस्ट में कम मार्क्स आए इस साल, और पता है उसका रीजन क्या है बेटा? इस साल जीके ज्यादा पूछी उन्होंने। जनरल टेस्ट में सडनली पैटर्न चेंज करके जीके ज्यादा पूछी। ऐसा हुआ आपके साथ भी ऐसा ना? जीके ज्यादा पूछी ना? हुआ ना ऐसा? तो आप अकेले थोड़ी हो पूरी दुनिया में, सबके साथ सेम सिनेरियो हुआ है बेटा। अब इससे पता है क्या होगा? लास्ट ईयर बीएमएस का बेस्ट कॉलेज है शहीद सुखदेव। पता है शहीद सुखदेव में अगर आप लास्ट तक चलोगे ना, अच्छा डीयू के प्रोसेस में भी ना लास्ट तक जाना है, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में मैंने गाइड करा था लास्ट तक जाना है। 565 पे शहीद सुखदेव मिल गया था आउट ऑफ 650, दैट इज लास्ट। जिस बच्चे ने स्मार्टली लास्ट तक अप्लाई किया था, लास्ट तक गया था, 565 आउट ऑफ 650। अब इस साल चांसेस है शायद 560 पे मिल जाए, हो सकता है 550 पे भी मिल जाए। और तो अभी मैं शहीद सुखदेव की बात कर रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय, केशव महाविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गार्गी कॉलेज, कितने सारे अदर कॉलेजेस हैं बेटा। तो कट ऑफ अगेन विल बी लेस दिस ईयर। इस दान अगेन बेटा, कट ऑफ विल बी लेस इवन फॉर जनरल टेस्ट। तो लास्ट ईयर देखोगे परेशान हो गए। इस साल जनरल टेस्ट में स्कोर करना वॉज टफ, तो हर किसी का स्कोर कम रहा है। तो बेटा इससे क्या होता है, कट ऑफ इसके हिसाब से बनी। तो अब इसलिए मुझे परेशान नहीं होना, लास्ट ईयर से सभी के मार्क्स कम आए, इसलिए मैंने ये पीडीएफ सबसे पहले आप बच्चों के लिए रखा अपने पास करके, कि आप सारे बच्चों को बना के पीडीएफ दिखाऊंगा कि बेटा दिस इज दी स्कोरिंग। और ये मैं आपके ना ग्रुप पे भी शेयर करवा दूंगा, जिससे आपको वहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना। अब नकुल सर, लेकिन हमें करना क्या है, वह शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। हमने देख लिया कट ऑफ, हमने ये भी देख लिया इस साल कट ऑफ विल बी लेस। देखो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पे आते बेटा, लेट अस सी दी ह्यूमैनिटीज का बच्चे। तो ह्यूमैनिटीज के बच्चे सबसे ज्यादा देते हैं पॉल साइंस। पॉल साइंस ढूंढते कहां पे? यस इट इज पॉल साइंस, यस पॉल साइंस इज देयर। तो वी टॉक अबाउट पॉल साइंस, पॉल साइंस, पॉल साइंस यहाँ पे है। पॉल साइंस में 1,38,000 बच्चों ने दिया, 200 आए 5,000 बच्चों के। लास्ट ईयर इट वॉज समवेयर अराउंड 9,000 के अप्रॉक्स बच्चे। तो अगेन बेटा हर सब्जेक्ट में सेम सिनेरियो। और इंग्लिश तो फिर वो आप भी जोड़ोगे बेटा, आप सारे बच्चे इंग्लिश का भी मार्क्स कहीं ना कहीं जोड़ने वाले। तो इसलिए अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले वो समझो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू। अब मेरी कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो आपको करनी है। सबसे पहले पहला का आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस पूरा करो, पहली चीज। अभी वहां से विड्रॉ मत लो। यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आईपी यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर 30 सितंबर तक भी रिफंड मिला था। अभी मैंने ना आईपी यूनिवर्सिटी का सेशन लिया था, सारे बच्चे नहीं आए थे, तब सीसेस में बच्चे आ रहे ज्यादा। लेकिन क्या होता बच्चों, यूजीसी ने लास्ट ईयर भी 30 सितंबर तक सबको अलाउ करा था एडमिशन लेना। हाँ अगर आपका कौन से ऐसे केसेस हैं जब अगर मुझे डिसाइड करना है बिटवीन आईपी यूनिवर्सिटी एंड डीयू, तो मैं विड्रॉल ले लूं आईपी यूनिवर्सिटी से, कौन से केसेस हैं? अगर आपका स्कोर 750 प्लस है, या चलो लेट से 700 प्लस है, तो डीयू में डिसेंट मिल जाएगा।
कट ऑफ ऑल दो इससे भी कम जाएगी। या जनरल टेस्ट में लेट से अगर आपका 550 प्लस है, 560 प्लस है, ओनली इन दिस सिनेरियो। बाकी अपने पास ऑप्शन अभी रखो, पक्का रखो, विड्रॉल बाद में लेना, तब भी विड्रॉल हो जाएगा, पर अभी काउंसलिंग एक बार स्टार्ट होने दो। दूसरा काम क्या करना है आपको, सेकंड काम, प्रेफरेंस शीट बनाओ। ये एक दिन में मत बनाओ, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा ना 2-3 दिन का टाइम देंगे, अब उसमें मगजमारी में गलत भर दोगे। अभी क्या करना है, सबसे पहले प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए दो तरीके यूज करो। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं अपना बताता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से बनो, वो मेरी प्रेफरेंस होती। मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। मैं क्या करता, मैं पहले देखता मुझे डीयू में कोर्सेज कौन कौन से रखने हैं। पहले मैं सोचता बीकॉम ऑनर्स, मैं अपना बता रहा हूँ प्रेफरेंस, आप सोच सकते हो साइकोलॉजी ऑनर्स। मैं सोचता मुझे बीकॉम ऑनर्स, बीबीएमएस, इको ऑनर्स, बीबीई, पहले ना जो जिस कोर्स में मुझे जाना है, मैं उस कोर्सेज की बनाता एक रैंक लिस्ट। पहले मैं कॉलेज की रैंक लिस्ट नहीं बनाता, पहले मैं कोर्स की रैंक लिस्ट बनाता, कि पहले मैं ये कोर्स फाइनल करता कि मेरे लिए कोर्स की रैंकिंग क्या है। जब मैं कोर्स की रैंकिंग बना लेता, तो अब मैं क्या करता, मैं फिर सेकंड स्टेप ये देखता कि मेरा सिनेरियो 800 में से बेटर बन रहा है या 650 में से बेटर बन रहा है, दूसरा मैं ये देखता। अब अगर इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रेफरेंस के कोर्स के बेस्ट ए ग्रेड कॉलेज डालूंगा। जैसे मैंने क्या करा, बीकॉम ऑनर्स के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस सबसे पहले डाले। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बीएमएस के ए ग्रेड कॉलेज डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इको ऑनर्स के ए ग्रेड कॉलेज डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बीबीई के ए ग्रेड कॉलेज डालूंगा। अभी ए ग्रेड कॉलेज कैसे पता चलेंगे, मैं अभी आपको रैंक लिस्ट दूंगा, मैं हर कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट आपको दूंगा। तो उसमें से जो टॉप कॉलेजेस हैं, पहले मैं अपने इंटरेस्ट के कोर्स के सबसे टॉप 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 कॉलेजेस भरूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद सबके बी ग्रेड कॉलेज भरूंगा, उसके बाद सबके सी ग्रेड कॉलेज भरूंगा। मैं इस तरीके से करता, क्योंकि मेरे लिए कोर्स भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस कोर्स ज्यादा है, जैसा आप कह रहे हो सर करना ही बीकॉम ऑनर्स है, तो फिर आप बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेजेस भर दो। या आप कहते हो सर कॉलेज है, तो जितने उस पर्टिकुलर कॉलेज में कोर्सेज है सारे वो भर दो। मैं क्या करता, मैं कॉम्बिनेशन बनाता, पहले मैं अपने कोर्सेज की रैंकिंग करता, इसके बाद में उसके कॉलेजेस के ए ग्रेड, बीबी ग्रेड, सी सी ग्रेड करके कॉलेजेस को अपलोड करता। अब किड्स, एक बार अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, जस्ट वेट। बच्चों ये वेबसाइट है, ऑल्दो आप सबके पास लिंक ऑलरेडी है, इसमें ही हमने आईपी यूनिवर्सिटी की भी रैंक लिस्ट डाली थी। इसके अंदर बच्चों अब आपको मिल जाएगा पास्ट ईयर कट ऑफ डीयू एज वेल। ये देखो डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट है बेटा, दीज आर दी प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ डीयू। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, यू विल फाइंड ऑल दी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे, हर एक कोर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस क्लिक ऑन बीकॉम ऑनर्स। तो हमने बीकॉम ऑनर्स को क्लिक किया तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे दिखेगी, जस्ट वेट कर। अच्छा मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, पहले एक बार समझ लो, मैं शेयर करूंगा लिंक। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक डलवा दूंगा, डू नॉट वरी। ये देखो बेटा, अब ये है बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट, एंड ये जो हमने क्लोजिंग कट ऑफ लिखी है, दिस इज नथिंग बट दी परसेंटाइल। लास्ट ईयर ना परसेंटाइल भी आई थी, तो दिस वॉट दी परसेंटाइल स्कोर ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा ये है बच्चों, देखो प्रेफरेंस लिस्ट। अब देखो हमने कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको सेम नंबर पे रखा है, जिनको हमने क्या करा बेटा, सेम नंबर पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल सेवंथ नंबर आप देखो, अब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, गार्गी कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और जीटीबी कॉलेज नॉर्थ कैंपस, ये ऑलमोस्ट सारे बीकॉम ऑनर्स के लिए सेम पार लेवल पे है। तो मैं ये देख सकता हूं मेरा अगर घर के पास कौन सा कॉलेज। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सेम नंबर पे होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो।
ऐसे ही सारे कोर्सेज का आपको पास मिल जाएगा। अभी मैं एक बार ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट करें, आई एम शेयरिंग यू द लिंक। बच्चों ये मैंने ना वेबसाइट का लिंक जिस पे हमने सबको डाला हुआ है, मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है। ऑल ऑफ यू, आप सबके पास ये लिंक आ गया होगा है। तो दिस इज द लिंक जो आपके पास रहेगा। अब बच्चों परसेंटाइल इस साल उन्होंने नहीं दिए। हो सकता है अभी सीयूईटी सेकेंड राउंड ऑफ रिजल्ट निकाले, यानी शायद परसेंटाइल के साथ भी निकाले। नहीं निकालेगा परसेंटाइल के साथ तो अगेन बच्चों आप अपने कोर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी चॉइस के इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस बनाओ। पहले रजिस्टर में बनाओ प्रेफरेंस, पहले सबसे पहले प्रेफरेंस बनाना शुरू करो। इन सब में अगर अटके रहे यू विल बी लाइक एनीथिंग, इतनी एंजाइटी हो जाएगी उस पर मत लो। लास्ट ईयर की कट ऑफ इस साल मैच ही नहीं हो पाएगी। इस साल कट ऑफ विल बी लेस देन लास्ट ईयर। तो अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस शीट बनाओ। नाउ बेटा डीयू में देर इज नो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा, है ना। आईपी यूनिवर्सिटी में डीयू में देर इज नो मैनेजमेंट कोटा एज ऑफ नाउ, जो मुझे पता है। आपने कोई जुगाड़ बिठा लिया तो अच्छी बात है। अब डीयू के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, देर आर सम कॉलेजेस जिनके अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है। ऑब्वियसली गर्ल कॉलेज में होगा। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अपडेट करेगा। वो भी अभी नोटिफिकेशन आ जाएगी, विल सेंड यू दी पीडीएफ। सेकंड, आप में से जो भी बच्चा सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, देर आर फोर कॉलेजेस इन डीयू फॉर सिख माइनॉरिटी। वी हैव जीटीबी नॉर्थ कैंपस, वी हैव गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वी हैव एसजीएनडी खालसा यानी खालसा कॉलेज करोल बाग, एंड वी हैव माता सुंदरी कॉलेज। इनके लिए आपको प्रबंधक कमेटी से अपना एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। ना बच्चों, एसआरसीसी की कट ऑफ इस साल एक्सपेक्टेड कितनी रहेगी? हो सकता है पहली कट ऑफ जस्ट लाइक लास्ट ईयर 788 चली जाए, पर हो सकता है इस बार 782 पे भी मिल जाए। पर हाँ, इको ऑनर्स की कट ऑफ इस साल कम जाएगी क्योंकि मैथ्स में स्कोर उतना अच्छा आया नहीं है बच्चों का। मैं लास्ट ईयर इको ऑनर्स की कट ऑफ 788, तो चांसेस है 782, हो सकता है एक बार को 776 तक भी पहुंच जाए। अगर किसी बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस है तो दिस कट ऑफ विल बी लेस, बिकॉज 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस। ऐसे बच्चों अगर आपके पास एस टी एस सी कोई भी एक कास्ट सर्टिफिकेट का कोटा है तो वहां पे भी आपको लेस होने वाला है। बेटा आईपी यूनिवर्सिटी का रिफंड हो जाएगा, मान के चलो अभी भी कम से कम 30 अगस्त तक तो हो ही जाएगा। अभी बेटा आईपी यूनिवर्सिटी के विड्रॉल में इतना परेशान मत हो, आईपी यूनिवर्सिटी आपको रिफंड कर देगा। 1000 रुपए कट के, डू नॉट वरी अबाउट द सेम। बेटा आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो वो आपको आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही अच्छे से मिल जाएगा। नाउ किड्स, फाइन बच्चों, ऐसे ही अच्छा एक चीज और दिखानी है मुझे, जस्ट वेट, आई नीड टू शो यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट वेट करें। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं नकुल सर, मुझे एक ऐसी प्रेफरेंस शीट बना के दे दो। क्योंकि ना कुछ कोर्सेस है जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कुछ कोर्सेस है बहुत क्लोजली रिलेटेड है, लाइक बीकॉम ऑनर्स एंड बीएमएस। बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस, नॉर्मल बीकॉम, बीबीई, बीएफआईए, दीज आर क्लोजली रिलेटेड कोर्सेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स, नॉर्मल बीकॉम, बीएफआई, बीएमएस, बीएफआईए, दीज आर दी क्लोजली रिलेटेड। तो बच्चे कहते हैं सर आपके हिसाब से इन चारों पांचों कोर्सेज को मिला के क्या शीट हो सकती है? तो बच्चों वो भी शीट हमने हमने आप बच्चों के लिए बनाई हुई है।
जैसे जो मैंने लिंक दिया है, इसमें देखो ऊपर आपको एक शीट दिखेगी जिसका नाम क्या है, इंडक्टिव कंबाइंड प्रेफरेंस शीट ऑफ बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीएमएस, बीएफआई, बीबी, इन 5 कोर्सेज की हमने एक कंबाइंड शीट भी बना रखी है। देखो दिस इज द कंबाइंड शीट। इसमें क्या है बच्चों, हमने इन चारों पांचों कोर्सेज के कॉलेजेस को कंबाइन करके एक शीट बना के आपको दी है, क्योंकि ये कोर्सेज के बीच में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये शीट भी आपको इसी लिंक पे आराम से मिल जाएगी। बेटा वन व्हाट्सएप पे भी मैं लिंक शेयर करवा दूंगा। अच्छा बेटा, शहीद सुखदेव, अच्छा एक इंपॉर्टेंट जो सबसे क्वेश्चन बच्चों को रहता है, शायद शहीद सुखदेव इंपॉर्टेंट और एसआरसीसी दोनों ही ड्रीम ऑप्शंस हैं। दोनों अच्छे। शहीद सुखदेव थोड़ा ऑप्शन बेटर इसलिए हो जाता है बेटा, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है, प्रेजेंटेशन, इंटर्नशिप्स, इट्स अ बिजनेस कॉलेज। तो अगर आपका क्लियर एम है बाद में एमबीए करने का, गो फॉर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। बेटा आईपी यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट टू रिपोर्ट इज टुमारो ओनली, तो कल जाके आईपी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होगा। नाउ किड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कि आफ्टर प्रोसेस क्या होगा। अब हमें क्या करना है, डीटीयू भी अच्छा कॉलेज है बेटा, इको ऑनर्स के लिए आप कर सकते हो। नाउ बच्चों, प्रेफरेंस शीट में बेटा 5 इयर्स कोर्स भी मिलेगा मास कॉम का, 3 इयर्स ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म भी आपको मिलेगा। 750 से ऊपर स्कोर, जैसे मैंने बताया, इज अ वेरी गुड स्कोर दिस ईयर टू गेट गुड कॉलेज। इवन 690 प्लस इज अगेन अ डिसेंट स्कोर। 650 से ऊपर भी कॉलेज इस साल मिलना चाहिए। नाउ किड्स, अब obviously 740 से ऊपर is a very good score, you will get a good college, do not worry about 700 से ऊपर तो you will get a good college, decent college मिलेगा। 600 से ऊपर भी कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला है फॉर श्योर। लेकिन हमें हमेशा प्रेफरेंस बेस्ट कॉलेज से स्टार्ट करके चलनी चाहिए। नाउ किड्स, अभी ऐसे में और वेबिनार भी आप बच्चों के लिए करूंगा। जैसे ही आपकी प्रेफरेंस शीट भरनी स्टार्ट होगी, मैं एक और वेबिनार करूंगा। जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, मैं आप बच्चों के लिए एक और वेबिनार करूंगा। एंड वो चॉइस फिलिंग पे मैं तब भी आपको पूरा करके दिखाऊंगा चॉइस फिलिंग। एंड एक और वेबिनार लूंगा पूरा गाइड करने के लिए कि कैसे चॉइस फिलिंग एंड गाइडेंस हम आगे दे सकते हैं। अभी के लिए बच्चों, अगेन मैं सेम स्टार्टिंग वाला वर्ड रिपीट करूंगा। अच्छा कॉलेज मिला है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा तो नॉट द एंड ऑफ आवर लाइफ, हम अपने कॉलेज का बेस्ट बच्चा बनेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी से अभी विड्रॉल मत लो, लास्ट तक ट्राई करो। अभी भी आपके काफी सारे अगर इंडिविजुअल डाउट्स बचते हैं तो गो टू योर नियर बाय सेंटर। पर मेरा सजेशन है, पहले खुद से अपनी प्रेफरेंस शीट बनाओ। कोई अगर डाउट है, विजिट टू योर नियर बाय सेंटर। विद दिस ये फर्स्ट सेशन है, अभी ऐसे सेशंस और भी होंगे। लेट अस वेट फॉर नेक्स्ट 2-3 more days। ईसीए के लिए स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए के लिए अलग वेबिनार रहेगा, जैसे ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा स्टार्ट होगा बेटा, उसमें समझाएंगे। विद दिस, ऑल द बेस्ट किड्स, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी बच्चों, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन एज वेल। एंड अभी आज मैंने जितना समझाए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे भी आपको मिल जाएंगे। आईपीयू से विड्रॉल आराम से हो जाएगा, डू नॉट वरी, अभी विड्रॉल मत लेना, हो जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस बहुत अच्छी होती हैं, यू विल गेट द विड्रॉल। यस बेटा, इको ऑनर्स की कट ऑफ इस साल कम जाएगी। अच्छा कॉलेज मिलेगा 700 से भी ऊपर, डू नॉट वरी। अब जिनका बेटा 435, 500, 550 है, तो फिल ऑल दी ऑप्शंस, बीए प्रोग्रामिंग, इंग्लिश ऑनर्स, सारे ऑप्शन लेके चलना है बेटा। आईपी यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड कराएगी, सारे कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड करवाने वाली है बेटा। बेटा आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप 3 कॉलेजेस आर बेटर देन डीयू, डीटीयू, डीटीयू नॉट डीयू, डीटीयू। बेटा निपुण 758 बन रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, मिल जाएगा कॉलेज, चांसेस है, पूरे नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। अब बच्चों इसके बाद अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है, नकुल सर मेरा इतने स्कोर पे क्या रहेगा।
मैंने आपको एक बाइफरकेटेड एक रेंज बताई है। मैंने ये भी बताया कि इससे कम मार्क्स हो तो मैक्सिमम कोर्सेज भरो, इससे ज्यादा है तो आईपी से विड्रॉल ले सकते हो, नहीं तो आईपी को साथ में रखो। कट ऑफ इस बार कम जाएगी, पहली कट ऑफ से सारी क्लैरिटी मिलेगी। अभी मैक्सिमम कॉलेजेस के ऑप्शन भर के चलो। विद दिस, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट। ये कट ऑफ की लिस्ट, ये सारी प्रेफरेंस शीट जो मैंने दिखाई, ये आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Now for individual doubts, beta, do visit your centers as well if you have any doubt regarding the individual as well. चलो, बाय बाय बच्चों। 700 plus में you will get a good college. Do not worry about the same. You will get a good college. Thank you so much बच्चों. Bye bye. Take care.